9वां बिंदु, 9वें बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो 9वां बिंदु हमारा कहता है, क्या कहता है कि दशहरा अपराह्न व्यापिनी आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। यदि दोनों दिन दशमी अपराह्न व्यापिनी हो तब उसमें श्रवण नक्षत्र निर्णायक होता है। श्रवण नक्षत्र को देखकर हम निर्णय करते हैं कि दशहरा पहले दिन होगा या दूसरे दिन होगा। तब इन पद्धतियों में से कोई भी पद्धति अपनाते हैं, लगभग ये दोनों पद्धति एक ही है, ये और ये पद्धति एक ही है, एक दूसरे के पूरक हैं। और इनने देखा कि कोई ये नहीं माने तो ये मानो, ये नहीं माने तो ये मानो, अपन दोनों मिल के सनातन धर्म के व्रत पर्व बिगाड़ने का काम करते हैं। कोई ये मान ले तो ठीक है, ये नहीं माने तो ये मान लेगा। अब देखो, इसके बाद ये कभी नहीं मिलेगा यदि इन पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तो। दशहरा श्रवण नक्षत्र युत कभी नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आया है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र मिल जाता है तो वो जयंती तिथि हो जाती है। रोहिणी हो तो उसको जयंती तिथि कहते हैं। अब अगर ये पद्धति अपना लेते हैं तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी कभी भी जयंती तिथि नहीं होगी पूरे हजारों वर्षों में भी। इसके बाद हम एक बिंदु पर और आते हैं, 11वां बिंदु। रथ यात्रा दूज प्लस पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। द्वितीया प्लस पुष्य नक्षत्र मिले तो वो विशेष योग कारक मानी जाती है रथ यात्रा। अब कब आती है, क्यों आती है, वो आपको देखना है, परंतु द्वितीया पुष्य युद्ध हो तो रथ यात्रा बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। और अगर ये पद्धतियां अपनाएंगे तो ये योग कभी नहीं मिलेगा। इससे अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला बिंदु कौन सा आता है, 12 नंबर। बारह नंबर में आता है एक श्लोक आता है, भौमावस्याम, और सद्विषायाम। इस श्लोक को जमा के आप देखना। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं कि सद्विषा नक्षत्र हो और भौमवती अमावस्या हो, उस दिन निश्चित में वो मंत्र लिखने का प्रावधान है। वो वहां फिक्स स्थान पर आता है, वो योग भी गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद यदि हम सायन ग्रहों को मानते हैं तो निर्यण ग्रहों से बनने वाली कुंडली में मैत्री अलग प्रकार की होगी, और सायन ग्रहों को लेकर जो कुंडली बनाएंगे तो उससे बनने वाली मैत्री अलग प्रकार की होगी। एक प्रकार से मेष लग्न आएगा, दूसरे प्रकार से वृषभ लग्न आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सायन पद्धति अपनाते हैं या व्रत पर्व में संशोधन वाली बात को अपनाते हैं, एक महीना मतलब महीने को आगे लिखना चालू कर दें, जैसे फाल्गुन को चैत्र, चैत्र को वैशाख, वैशाख को ज्येष्ठ, तो
हमारा संहिता ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो सब गलत हो जाएंगे। गणित के ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं जन्म पत्रिका बनाने के वो सब गलत हो जाएंगे और फलित के ग्रंथ हैं वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। यदि सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा तो फिर इन भाइयों को कहने का मौका मिलेगा कि देखो तुम्हारे तो सब कुछ तो गलत है, तुम उनके चक्कर में क्यों पड़े हो, हमारी तारीखें देखो सब कुछ सही हो जाएगा, सनातन धर्म को छोड़ो और हमारा धर्म अपनाओ, हमारे साथ चलो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमें अपने धर्म, अपने निर्णय पर दृढ़ और स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जो आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, अर्थात आपका दिमाग बदलना चाहते हैं, मस्तिष्क बदलना चाहते हैं, वे सभी प्रकार के कुतर्क करेंगे और व्यक्ति को सुतर्क की बजाय कुतर्क ज्यादा मन में अच्छे लगते हैं, ज्यादा अनुकूल लगते हैं। यदि किसी को कह दिया जाए कि भैया आपको दिन भर बैठकर माला फेरनी है, भगवान का नाम लेना है, तो उसको कष्ट होगा। परंतु यदि दिन भर कहा जाए कि एंजॉय करो, फिल्म चलाओ, फिल्म देखो, तो उसको दिन भर पता ही नहीं चलेगा कब दिन निकल गया, परंतु उस जप करने वाले को बड़ा कष्ट होगा। तो ये जो कुतर्क होते हैं ये हमारे मन को अच्छे लगने वाले होते हैं कि हाँ नहीं ये अच्छा कह रहे हैं, और जो सही समझाते हैं वो हमें उल्टे लगते हैं कि यार ये इनमें कोई दम वाली बात नहीं है। देखिए, इन लोगों का कहना है कि हम 100 में से 1 हैं, वो सत्य बोल रहे हैं और 99% झूठ और फर्जी बोल रहे हैं, फर्जी हैं ये। ऐसा ही लोगों का विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहते हैं, परंतु जब इनके लेख और इनकी बातें सुनो, फोन करके चर्चा करके देखो, तो ये बातें सामने आती है। ये अपने आप एक को सही मानते हैं, बाकी सबको गलत मानते हैं, रास्ता भटके हुए मानते हैं। अरे भाइयों, सनातन धर्म के जो गणित ग्रंथ हैं वो कई हैं, कुछ के नाम तो मैं बता दूं। सबसे पहला ग्रंथ अगर पंचांग निर्माण का लिखा गया तो वो सूर्य सिद्धांत लिखा गया। सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि, ब्रह्म सिद्धांत, करण कुतूहल, उसके बाद आप आगे आ जाओ, बटेश्वर सिद्धांत, गृह लाघव, करण कुतूहल, शायद ये बोल गया, करण कुतूहल भी आता है। इसके बाद आता है ज्योतिर्गणितम, इसके बाद आता है केतकी ग्रह गणितम, सौर आर्य ब्राह्म पक्ष तिथि निर्णय, इसके बाद आता है आपका सर्वानंद करण, सर्वानंद लाघव, ज्योतिर्गणित कौमुदी। इतने इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं। अब ये भाई लोग कहते हैं ये सब गलत है। तो फिर ये सब गलत है तो आपने पंचांग कैसे बना लिया? जब भारत का कोई भी सिद्धांत ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ या करण ग्रंथ तीनों कोई शुद्ध नहीं है, तो फिर क्या आपने डायरेक्ट आकाश में जाके पंचांग बना लिया? उस ग्रह के पास जाके कैसे बना लिया?
तो ये गुमराह करने वाले लोग हैं। हमें गुमराह होने की कतई आवश्यकता नहीं है। न किसी पौराणिक पंचांग के चक्कर में पड़ना है, न हमें उपनिषद के पंचांग के चक्कर में पड़ना है, न हमें उपवैदिक पंचांग के चक्कर में पड़ना है, न वैदिक पंचांग के चक्कर में पड़ना है। किसी भी प्रकार के पंचांग के चक्कर में न पड़ते हुए जो हमारे पुरखे जिन पंचांगों का उपयोग करते चले आ रहे हैं, उन्हीं पंचांगों का प्रयोग हमको करना चाहिए। हमारे इस भारत में ज्योतिष के 200-300 प्रोफेसर होंगे, न्यूनतम कह रहा हूं मैं, न्यूनतम 200-300 प्रोफेसर होंगे। और उन 200-300, 1000 भी हो सकते हैं, मैंने गिने नहीं है, मैं तो मोटे रूप में बता रहा हूं, 1000 प्रोफेसर भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। तो अपन तो 200 ही ले लेते हैं, 1000 नहीं लेते हैं। 200 प्रोफेसर होंगे जिनने किसी अधिकृत विद्वान आचार्य से शिक्षा प्राप्त करी, और शिक्षा प्राप्त करी तो उसमें उनने उस विद्यालय महाविद्यालय से डिग्री भी प्राप्त करी। डिग्री प्राप्त करने के बाद उस सिद्धांत ग्रंथ को उनने याद कर रखा है, कई श्लोक उनको मुखाग्र हैं। और हम कहते हैं वे व्यक्ति, वे जो विद्वान निर्यण प्रथा को मानते चले आ रहे हैं। जिन गणेश देवज्ञ ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ग्रह लाघव जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली, हम तो उसके आधार पर पंचांग बनाना भी एक कठिन कार्य समझते हैं, परंतु उनने उस पंचांग निर्माण के ग्रंथ को बना डाला। और भारत का सबसे पहला वो ग्रंथ है जो त्रिकोणमिति के बिना बनाया गया है, जिसमें त्रिकोणमिति का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ग्रंथ 13 वर्ष की आयु में गणेश देवज्ञ ने लिख डाला और वे निर्यण प्रथा को बता गए। तो क्या ये तथाकथित लोग उन गणेश देवज्ञ से भी बड़े हो गए? दूसरी बात बताता हूं मैं कि हमारे यहां पर वराह मिहिराचार्य जैसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, गणेश देवज्ञ, वराह मिहिर, अन्य जिनका नाम भी बहुत है, परंतु ये 2 लोगों के नाम भी हम अगर उच्चारण करें तो इनने निर्यण पद्धति को स्वीकार किया है, जो हमारे पंचांग चल रहे हैं उसको। तो फिर ये नए लोगों के आने वाले ग्रंथों को और उनके पंचांगों को, कोई ग्रंथ नहीं है उनके, परंतु वे जो पंचांग बनाते हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूं कैसे बनाते हैं। वे JPL का डाटा उठा के लेते हैं और उससे ग्रह स्पष्ट ऐसे, अब उनको बेचारों को अयनांश का ज्ञान तो है नहीं, जो उसमें से वो घटा के उसको निर्यण बनाएंगे, फिर उसका उपयोग करेंगे। अब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही और हमें तो पंचांग करता बनना ही है और सबसे अलग चलना है, तो फिर वो वैसा का वैसा डाटा उठा के डाल दिया और कहते हैं हम गणित करते हैं। कोई गणित नहीं करते हैं, वो JPL का डाटा की नकल मात्र है। तो हमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति के चक्कर में न पड़ते हुए हमारे जो प्राचीन मत से निर्यण पंचांग चल रहे हैं उनको ही स्वीकार करना चाहिए। हमने ये एक तारा स्थिर मान लिया क्योंकि 2 चल पदार्थों से किसी दूरी का मापना संभव नहीं है, इसलिए अयन भी चलता है और ग्रह भी चलते हैं, तो उनकी दूरी मापने में
विसंगति उत्पन्न होती है। इसलिए किसी एक तारे को स्थिर माना और उससे उन ग्रहों की दूरी मापी तो उसे कहते हैं निर्यण। अब वो यहाँ से 50 विकला 20 प्रतिविकला पीछे खिसक गया और ये ग्रह यहाँ से आगे चला, तो ये दूरी निर्यण है और ये सायन है। अब इसको कहीं से भी देखो, जो ग्रह जहां है वहां दिख ही जाएगा। तो आपको किसी प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ना है और हमारे सारे ग्रंथों को फेल करने की कोशिश नहीं करना है। हमें क्या अपनाना है ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि मेरे कहीं कुछ कहने में गलती हुई हो तो आप उसको सुधारने का कष्ट करें। किसी विद्वान के दिल को ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चूंकि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं और पंचांग देखना जानता हूं, इससे मैंने इस पर अपनी लेखनी उठाई और एक ये छोटा सा वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया। फिर भी पुनः मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कतई आपका दिल दुखाने का विचार नहीं था, परंतु जो हमारे यहाँ व्रत पर्व व्यवस्थित रूप से मनाए जा रहे हैं तो हम क्यों उनको 1 माह आगे पीछे करने में तुले हुए हैं। अर्थात 99 लोग 1 तारीख को कोई त्योहार मनाना चाह रहे हैं तो हम उससे 1 माह पूर्व की 1 तारीख को उस त्योहार को मनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं भारत में या हम ही सबसे महान हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो हम आपको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं कि आप सबसे बड़े ज्ञानी, महान, ध्यानी, योगी हैं। परंतु जो हमारे सनातन धर्म के व्रत पर्व चले आ रहे हैं, आप हमारे सनातन धर्म के व्रत पर्वों में टांग अड़ाने की कोशिश मत कीजिए। हम आपके व्रत पर्वों में, आपके त्योहारों में कभी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के त्योहारों में आप भी टांग अड़ाने की कोशिश न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।